हाईकोर्ट में सुनवाई पूरे होने के बाद भी फैसला लंबे समय तक लटकने का सिलसिला अब थमने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ के लिए लंबा इंतजार करने वालों की परेशानी को खत्म करने के लिए साफ दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों में इंसाफ मिलने में देरी से जुड़ी कई और शिकायतों को दूर करने का इंतजाम भी किया गया है। इस वीडियो में हम देश की सबसे बड़ी अदालत के उन 10 निर्देशों के बारे में जानेंगे जिसने हजारों लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। नमस्कार, बोले भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल देश भर के कई हाई कोर्ट्स में फैसले सुरक्षित रखने के बाद उन्हें सुनाने में लंबे समय तक देरी हो रही थी। कई मामलों में फैसला महीनों तक वेबसाइट पर अपलोड नहीं हो पाता था। कई बार लोगों को जमानत मिलने के बावजूद जेल से बाहर आने में लंबा वक्त लग रहा था। न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ी इन तमाम दिक्कतों को दूर करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने ये दिशा निर्देश संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जारी किए हैं। आइए जानते हैं कि इन दिशा निर्देशों की 10 बड़ी बातें। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि हाई कोर्ट्स ने अगर किसी मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है तो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के भीतर फैसला सुनाना जरूरी होगा। खासकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी बेल और जेल से जुड़े मामलों में फैसला सुनाने में और भी तेजी दिखानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा अहम निर्देश यह दिया है कि जमानत की अर्जी पर फैसला उसी दिन या ज्यादा से ज्यादा अगले दिन तक जारी करना होगा। देश की सबसे बड़ी अदालत का तीसरा बड़ा निर्देश जमानत के आदेश की जानकारी जेल को देने से जुड़ा है। कोर्ट ने कहा कि जमानत का आदेश सुनाए जाने वाले दिन ही उसकी सूचना जेल अधिकारियों को भेज दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का चौथा निर्देश अंडर ट्रायल कैदियों की जल्द रिहाई से जुड़ा है। इसमें कहा गया है कि जिन विचाराधीन यानी अंडर ट्रायल कैदियों को बेल मिल चुकी है उन्हें जमानत मिलने वाले दिन या ज्यादा से ज्यादा उसके अगले दिन तक रिहा कर दिया जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसे मामलों में आदेश के पालन की जानकारी हाई कोर्ट को देना ट्रायल कोर्ट की जिम्मेदारी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि खुली अदालत में फैसले का मुख्य हिस्सा यानी ऑपरेटिव पार्ट सुनाया जाना तो जरूरी है, लेकिन उसके 7 दिन के भीतर पूरा जजमेंट वेबसाइट पर अपलोड होना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इन दिशा निर्देशों के पालन के लिए सभी हाई कोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीशों को उनकी वेबसाइट में जरूरी तकनीकी बदलाव करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि अगर किसी मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद 3 महीने के भीतर फैसला नहीं सुनाया गया तो क्या होगा। कोर्ट ने कहा कि अगर 3 महीने में जजमेंट नहीं आया तो रजिस्ट्रार जनरल उस मामले को हाई कोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीश के सामने रखेंगे। मुख्य न्यायाधीश 2 हफ्तों का अतिरिक्त समय दे सकते हैं। अगर इसके बाद भी फैसला नहीं सुनाया गया तो केस दूसरी बेंच को सौंप दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि अगर ऑपरेटिव हिस्सा सुनाए जाने के 15 दिन के भीतर पूरा फैसला अपलोड नहीं किया जाता तो संबंधित पक्ष इसके लिए अर्जी दाखिल कर सकता है। इसके बाद भी फैसला 30 दिन तक अपलोड नहीं होने पर केस दूसरी बेंच में भेजने की मांग की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा जाता है तो उसकी तारीख हाई कोर्ट की वेबसाइट पर साफ साफ नजर आनी चाहिए। यानी हाई कोर्ट की वेबसाइट पर यह साफ दिखाना होगा कि फैसला किस तारीख को सुरक्षित रखा गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह दिशा निर्देश एक ऐसे मामले की सुनवाई के दौरान जारी किए हैं जिसमें झारखंड हाई कोर्ट ने दिसंबर साल 2025 में ही फैसला सुना दिया था, लेकिन उसे वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया और ना ही वकीलों को उसकी कॉपी दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई और कहा कि न्याय में देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी क्योंकि इंसाफ में देरी करना इंसाफ से वंचित करने के बराबर है। हालांकि इन दिशा निर्देशों को जारी करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने यह भी कहा कि इन्हें किसी जज या अदालत पर आरोप के रूप में नहीं लेना चाहिए। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के इन दिशा निर्देशों पर
पूरी तरह से पालन होगा, जिससे लोगों को समय पर न्याय मिल पाएगा और आम लोगों का न्यायपालिका पर भरोसा और मजबूत होगा। सुप्रीम कोर्ट की इस बड़ी पहल के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और इसी तरह से आसान भाषा में खबरों को समझने के लिए बोले भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।